नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनकी समस्या ये है कि जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो आपको इस फॉर्म में अपलोड करना है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जो आपका जो फॉर्म जो आया है, इसमें आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको एक अपलोड करना होगा। तो इसमें से कुछ लोगों की क्वेरी है कि जो आपका सर्टिफिकेट है इसमें लिखा गया है कि डोएक, जैसे ये दिए गए हैं, नाम है इनका आनंद शंकर पांडे। तो इनका कहना है, इनका सब्जेक्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय नीलेट डोएक एंड ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि प्लीज डिफाइन ट्रिपल सी एंड ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट आरओ रिक्रूटमेंट 2021, जैसा कि ये नीचे दिया गया है। इसमें ये भी बताया गया था कि जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, जैसा कि इसमें दिया ही गया है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, दूसरा के दिया गया है। या फिर आपके पास होना चाहिए कि दिस शुड राइटिंग इन नोटिस ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय नीलेट डोएक सोसाइटी। ये इनका जानना है कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, आप उस इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट होंगे। देखिए, आपको जो भी फॉर्म, पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका जो नीलेट, जैसे कि इसमें दिया गया था नोटिफिकेशन में, आपने देखा होगा कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और ओ लेवल और ट्रिपल सी। अब देखिए, अगर आपका विद लगा है तो यानी साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर और लगा है तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ उसमें से होनी चाहिए। जैसे दिया गया है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिग्री और डिप्लोमा। अब देखिए, आपके पास बैचलर डिग्री तो आपका होना ही चाहिए, और साथ में क्या दिया गया है कि विद डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। अब देखिए, हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे जो डिग्री है, तो जैसे आपने सपोज डेट बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो आपकी वो डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिग्री भी हो जाएगी और कंप्यूटर साइंस का आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। दूसरा, जैसे आपने बीसीए किया है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो वहाँ पर भी आपका ये अप्लाई हो जाएगा। दूसरा, अब देखिए जैसा कि दिया गया है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। अब देखिए, अगर आपके पास डिप्लोमा है, कहीं से भी आपने डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है, जो कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट हो, तो आपका वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओ लेवल जैसे है तो ओ लेवल आपका डोएक या नीलेट, जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है, वो अपना इशू करता है। तो आपके पास अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट है या फिर कोई आपकी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है ना, कि इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, है ना, जो भी है, तो अगर आपका उसके थ्रू कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी लगा सकते हैं इस फॉर्म में। या फिर ट्रिपल सी, जैसे आपके पास नीलेट का जो ट्रिपल सी होता है सर्टिफिकेट, जो 3 महीने का होता है, अगर वो भी है आपके पास तो आप उस फॉर्म को भी उस सर्टिफिकेट के साथ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो बोला गया है तो ये आपका ट्रिपल सी का मतलब ही यही होता है ना। अब देखिए, इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, ये हमने फॉर्म का प्रोफार्मा आपके सामने रखा है। देखिए, यहाँ पर ये आपका पेज जो इसमें है अप्लाई करने के लिए, इसमें देखिए दिया गया है कि यहाँ पर अप्लाई फॉर, ये तो आप अपना जो भी आर ओ जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई करना होगा। दूसरा दिया गया है कि डू यू प्रोसेस द मिनिमम स्पीड, है ना, ये आपका टाइपिंग से रिलेटेड हो जाएगा। अगला है कि डू यू प्रोसेस द नॉलेज आप डाटा एंट्री, है ना, कि वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आपको पता है नहीं पता है, वहाँ पर इसको अप्लाई करना होगा। दूसरा है कि हैव यू सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड 2 ईयर, अगर आप हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। दूसरा, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, अगर सर्टिफिकेट है तो बी सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर बी सर्टिफिकेट होगा तो यस करना होगा, अगर इसके अलावा कोई भी अगर सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अगला जो मेन पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। अब देखिए, जो फर्स्ट आपके पास जो दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट क्या दिया गया है कि डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। देखिए, अभी हमने वही चीज़ बताया ना
कि अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है कंप्यूटर साइंस से जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, तो आप फर्स्ट वाले कॉलम को क्लिक करिएगा। यानी अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या बीसीए वगैरह कुछ भी किया है तो आप फर्स्ट वाले को क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका यही वैलिड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है जो नीलेट सोसाइटी द्वारा जारी किया गया है, अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है जो 1 साल के लिए ये होता है, ठीक है, 1 साल के लिए ये अप्लाई किया जाता है, टाइम पीरियड इसका 1 साल होता है। तो अगर ये आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला, ये जैसे आपने जो 590 रुपये जो फीस फिल होती है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के लिए 3 महीने के लिए जो होता है, अगर आपका ये वाला सर्टिफिकेट है तो आप तीसरे वाले कॉलम को क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ये फॉर्म वैलिड हो जाएगा, यानी अप्लाई हो जाएगा, आपका रिजेक्ट ये फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। जैसा कि दिया गया है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम नीलेट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है। तो अगर आपके पास ये 3 महीने वाला ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है तो आप इस कॉलम को, इस बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा, आप इसके लिए वैलिड हो जाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए थी, उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको जानकारी दी है आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में और भी हम बता दें, जैसे पोस्ट आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, है ना, आरओ एआरओ। अब देखिए आरओ का पेपर जो है वो अलग होता है, एआरओ का पेपर अलग अलग होता है। ठीक है। आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर का मीडियम, आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम कैसा चाहिए, हिंदी इंग्लिश जैसा भी आप इसमें शो हो रहा होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो आपको लैंग्वेज आती है। ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों को जानना था कि मतलब क्या क्या आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट अप्लाई करना हो या फिर हमारा ट्रिपल सी का भी सर्टिफिकेट हमको मिला नहीं तो क्या क्या अपलोड करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा जिसका साइज़ भी दिया गया 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी में आप अपलोड कर सकते हैं। लेफ्ट थंब आपका होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, आपको उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर नहीं है, बेरोजगार हैं, तो कोई बात ही नहीं, है ना, तो उसको अप्लाई करना ही नहीं क्योंकि ये चीज़ ऑप्शनल है। अगला 10th का सर्टिफिकेट, यानी कक्षा 10 का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट सर्टिफिकेट वाला, दोनों जो कंबाइन आता है, अगर आपके पास वो है तो आपको वो भी अपलोड करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो शायद फॉर्म आपका आगे प्रोसेस में ना हो। ठीक है, प्रोसीड नहीं होगा मे बी। बस आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता दीजिएगा। उम्मीद करते हैं जो भी हमने आपको जानकारी दी है आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। और आपको एक जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल आरआर स्टडी जोन से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उस कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। ठीक है। और जो भी आपके जानने वाले हैं जिनको किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी लेना है या फिर कोई भी जानकारी लेना है कि फॉर्म में क्या क्या फिल करना होगा, ट्रिपल सी अप्लाई करना होगा नहीं अप्लाई करना होगा, तो आप उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग जो है आरओ एआरओ को एग्ज़ाम में थोड़ा हाई लेवल की रीजनिंग आएगी, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट पजल वगैरह आ जाएगी। ठीक है, इनक्वालिटी वगैरह या सिलॉग वगैरह, तो यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उन प्लेलिस्ट में जाइए और अपने टॉपिक को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीलेट एंड डोएक, तो नीलेट और डोएक के बीच का डिफरेंस ये है कि दोनों जो है ये सेम होते हैं। डोएक का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडेटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेस, और नीलेट का ये रीनेम्ड है नीलेट, जिसका फुल फॉर्म है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों सेम है, इनका जो है केवल नेम चेंज कर दिया गया है। दे हैव चेंज द सिलेबस ऑफ द नॉन फॉर्मल कोर्सेज ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी सेम पीरियड वाले जो भी कोर्सेज हैं इनका सिलेबस केवल चेंज कर दिया गया है।
आई पर्सनली फेल्ट देयर अप्रोच एंड फंक्शनलिटी इम्प्रूव्ड आफ्टर नेम चेंज। ठीक है, ये सिर्फ इनका नेम का चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम ही हैं। इसमें क्या कर दिया गया है कि दे हैव एडेड मेनी न्यू कोर्सेज विद द एग्जिस्टिंग कोर्सेज। ठीक है, अपने कोर्सेज के साथ इन्होंने और भी कोर्सेज एग्जिस्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, जो भी आप जैसे सर्टिफिकेट आप CCC का चाहिए आपको तो CCC भर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है तो आप इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने दी है आप इस जानकारी संतुष्ट होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।